एक आदमी ने एक निर्जन द्वीप पर एक दरवाजा पाया। उसने आसपास की मिट्टी हटाई और पाया कि नीचे एक धातु का केबिन दफन था जो बहुत अजीब लग रहा था। यह पृथ्वी का नहीं लग रहा था। ये जानने के लिए कि अंदर क्या है, आदमी ने एक अग्निशामक कुल्हाड़ी ली और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, दरवाजा पूरी तरह से अटूट रहा, यहाँ तक कि ऊपर का कांच भी नहीं टूटा। अंततः दोनों को वापस शिविर में लौटना पड़ा। जिम ने सुझाव दिया कि इस केबिन के बारे में सभी को बताया जाए, लेकिन उसके साथी ने मना कर दिया, यह सोचकर कि इससे समस्या हो सकती है, क्योंकि वह दुनिया में अपने एकमात्र प्रियजन को धोखा नहीं देना चाहता था। क्या तुमने इन झूठों के बारे में सोच लिया है? हाँ। जिम के जाने के बाद उसे लोके ने चाकू के हैंडल से बेहोश कर दिया। जब वह फिर से जागा तो उसने पाया कि उसका शरीर रस्सी से बंधा हुआ था। जिम ने तुरंत दया की भीख मांगी और कसम खाई कि वह इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, लोके ने उसे नियंत्रित कर लिया और उसके सिर पर एक अज्ञात तरल पदार्थ लगाया। शायद यह सोचकर कि जिम को राक्षस खा जाएगा, लोके ने जाने से पहले एक चाकू छोड़ दिया। लेकिन उसकी बांधने की तकनीक इतनी जटिल थी कि जिम बेहोश हो गया। और जैसे ही वह चाकू के हैंडल के पास पहुंचा, उसके कंधे की हड्डी और अधिक दर्द करने लगी। अंततः वह बेहोश हो गया। अचानक एक चीख ने उसे जगा दिया। उसने सुना कि यह उसकी बहन की आवाज थी। आसपास की आवाजें भी आ रही थीं, जैसे कि राक्षस उसकी बहन के पास आ रहा हो। जिम ने दर्द की परवाह किए बिना खुद को मुक्त करने की कोशिश की। उसने चाकू निकाला और रस्सी काट दी। वह अपनी बहन की ओर भागा। ठीक उसी समय जब राक्षस पास आ रहा था, जिम ने पास के जंगल में छिपकर अपनी जान बचाई। जब बाहर की आवाजें बंद हो गईं, तो उसने बाहर जाकर देखा, राक्षस जा चुका था। लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ था। जब दोनों वापस शिविर में जाने की योजना बना रहे थे, तो अचानक एक अजीब आवाज आई। एक बड़ा पेड़ उखड़ गया और वे राक्षस की नजर में आ गए। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने उसकी बहन को पकड़ लिया। जिम ने देखा कि उसकी बहन को राक्षस ने उठा लिया है। वह कुछ नहीं कर सका। उसने राक्षस का पीछा किया और नदी में खून देखा, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद थी। जब उसने अपनी बहन की लाश देखी तो वह टूट गया। उसकी बहन ही उसकी जीने की उम्मीद थी, लेकिन अब वह मर चुकी थी। उसने इस सब का दोष लोके पर डाला। अगर उसने उन्हें नहीं बांधा होता तो उसकी बहन नहीं मरती। जिम ने तुरंत शिविर में जाकर बदला लेने का फैसला किया। लोके आराम से आग के पास बैठा था, जैसे उसे सब पता था। जिम ने उसे धमकाया, लेकिन लोके ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने कहा कि उसने जिम की बहन को नहीं बांधा था। जिम चौंक गया। उसने अपने कपड़े देखे जो साफ थे। उसने अपनी बहन की लाश को छुआ था, लेकिन उस पर खून नहीं था। तभी उसने अपनी बहन की आवाज सुनी। वह जंगल में नहीं गई थी। जिम को लगा कि वह पागल हो रहा है, लेकिन उसकी बहन ने कहा कि वह सिर्फ एक साधारण दवा थी। जिम को लगा कि वह इस द्वीप पर खो जाएगा। जंगल में छिपे राक्षस में लोगों को पागल करने की शक्ति थी।